यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे मीडिया के हमारे भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपको मालूम है पिछले 1-2 दिन पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट की, सैंक्शन किया उन्होंने एक प्रोजेक्ट 10,637 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। और ये जो 10,637 करोड़ का प्रोजेक्ट किया, इसमें बहुत 2 इम्पॉर्टेंट टनल्स का भी इसमें सैंक्शन किया गया। एक पीर की गली में है जो मुगल रोड पे है, और एक कुपवाड़ा रोड नेशनल हाईवे पे है, साधना कहते हैं टनल। और आपको ये मानना होगा और ये समझना होगा कि इस तरह के मैग्नीट्यूड के जब प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाते हैं तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़ी एक्यूट वर्किंग होती है, बहुत सेंसिटिव वे से इस पे वर्किंग होती है, बहुत कुछ इसमें देखा जाता है। नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएंगे इस वक्त हम भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में है और हमारे साथ भाजपा के स्पोक पर्सन अरुण गुप्ता जी हैं। आज यहाँ पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। सर से जानना चाहेंगे, सर जिस तरीके से जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जम्मू में विकास कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके साथ कश्मीर में भी विकास कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व है जिनके द्वारा ये नैरेटिव जो है ये बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू में कम और जो श्रीनगर में ज्यादा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से प्रोजेक्ट आया उसके ऊपर भी जो है वो कुछ इस तरीका प्रचार किया जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मान के चले जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, और जहां तक जम्मू में कम प्रोग्रेस का सवाल है तो आपको स्टैटिस्टिक निकाल कर देखना होगा कि पिछले 10 सालों में जम्मू में कितना काम हुआ है। फ्लाईओवर से लेकर और बाकी नेशनल हाईवे से लेकर और किसी भी चीज में आप बात करें तो जम्मू जो इतना पिछड़ा हुआ था 10 साल में जो काम हुआ है, तभी आज हम बात कर पा रहे हैं कि हम बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं, हम शायद आगे ही चल रहे होंगे। लेकिन अब ये जो नया प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुआ है 10,000 करोड़ का, इस प्रोजेक्ट में पीर की गली का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज वो जो मुगल रोड है, वो मुगल रोड जो है वो 24/7 चलनी चाहिए। उसके चलने के लिए वहाँ का टनल होना बहुत जरूरी था। तो हमने पिछले काफी दिनों से, जब से डीलिमिटेशन रिपोर्ट हुई, रीमैपिंग हुई, उसके बाद हमने जो है इसको फर्दर टेकअप किया, गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया, और हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी हैं दिल्ली में, जो सरकार है हमारी, उन्होंने इसकी सीरियसनेस को समझा और आज प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। और उसके साथ जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, जब हम साधना की बात करें, साधना जो है एक LOC के साथ कनेक्टेड एक प्रोजेक्ट है। हमारा LOC का एक प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हम इसको अगर उसका नाम ना दें कि वो कहाँ पे है, ये मान के चलेंगे वो देश के, अगर वो सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। तो इसलिए ये नैरेटिव जो है में मुझे लगता है कि एक ग्रोथ के लिए जो है मे नॉट बी वेरी सुटेबल नैरेटिव। इसका अल्टीमेटली ये है कि एरिया कोई भी हो, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने आज सैंक्शन कर दिया, वो सैंक्शन करने के बाद वो एग्जीक्यूट होना चाहिए और ग्राउंड पे आना चाहिए। हमें खुशी है कि जो सैंक्शन होता है वो ग्राउंड पे आता है। सर एक अहम सवाल करना चाहेंगे, ये थोड़ा सा हटके है। जिस तरीके से अभी सर नायब तहसीलदार की पोस्ट निकली तो जम्मू यूथ जो है उर्दू पे आके उनको जो है वो अपने जो फॉर्म वो नहीं फिल कर सके, और उस पर क्या रहेगा? नहीं तो पर आगे तो उस पर प्रोग्रेस हो नहीं रही ना, आगे तो उसमें कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि अगर वो जम्मू के फॉर्म नहीं कर सके तो ऐसा होगा नहीं कि देश जम्मू के जो यूथ है वो सफर करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, कश्मीरी है, उर्दू है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कन्फाइन करके एक ही बात में बात करें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। आप निश्चिंत रहें, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू का यूथ सफर नहीं करे। सर उन लोगों के लिए क्या मैसेज जो इस तरीके के गलत नैरेटिव जो है फैलाने की कोशिश करते हैं? ये मुझे लगता है कि हमने 17 साल जो है पूरे सिस्टम में जम्मू कश्मीर में बहुत नेगेटिविटी कर ली। अब टाइम आ गया है कि पॉजिटिविटी की तरफ चलें, टाइम आ गया है कि हम ग्रोथ की तरफ चलें, क्योंकि अल्टीमेटली जब एक सिस्टम ग्रो करता है, सब लोग ग्रो करते हैं उसके साथ। तो कब तक हम नेगेटिविटी में चलते रहेंगे? बाहर निकलें। जो हमें जरूरत है, आगे हमारी जनरेशन हैं, हम जनरेशन को क्या दे रहे हैं? जनरेशन को देने के लिए आपके डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रोग्रेस होना बहुत ज़रूरी है, आपका सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए लगातार काम हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट यूनिट है वो जो है लगातार 24/7 काम करता है इस पर। दिल्ली में जो है जहाँ पे फॉलोअप की ज़रूरत होती है फॉलोअप होती है, जहाँ सरकार में मिलने की ज़रूरत होती है मिलने, और लगातार ये काम चलता रहता है।